मियां जावेद लतीफ़ साहब, आज किसी और का नाम आए ना आए, लेकिन असद उमर साहब ने यह बता दिया कि मियां नवाज शरीफ तो इस साजिश का पक्का हिस्सा है। तो आप लोग इस हद तक चले गए हैं कि वो जारी बात है, मुहिबुल्लाह असद से मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ की, बहुत से लोगों ने कंडेम किया कि नहीं होनी चाहिए थी, वो लोग जो हॉस्टाइल हैं पाकिस्तान की रियासत के हवाले से, मियां नवाज शरीफ को उनसे नहीं मिलना चाहिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, हुकूमत बता नहीं रही, वो कहते हैं अभी फवाद चौधरी साहब के इन्वेस्टिगेशन भी हम नहीं करवाना चाहते। लेकिन एक बात है कि मियां नवाज शरीफ इस साजिश का हिस्सा है, तो आपका लाए अमल क्या है? आप लोग कैसे हिस्सा बन गए हैं और इतने बेरहम हो गए हैं आपके इमरान खान साहब के खिलाफ, आप बैरूनी कुव्वतों से मदद हासिल कर रहे हैं? मनी, मैं पुरानी कोई बात करना नहीं चाहता था, मगर जो अभी आपने एक मुलाकात का हवाला दिया, मैं मजबूर हूँ उस बात को कहने पे कि कभी तो इसी नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि कारगिल की जीती बाजी अमेरिका की टेबल पर जाकर हार गए, कभी हमें हाईजैकर बना दिया गया, कभी हमें मोदी का यार कहा गया। भाई आप मुझे ये बता दें कि ये साजिश जो आज हुई है और जिसके ताने बाने नवाज शरीफ से मिलते हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि साल हर साल गुजर गए, उन साजिशों के उनको बेनकाब ना किया जा सका, जो कभी जुल्फ़िकार भुट्टो पर लगी, कभी नवाज शरीफ के हवाले से लगी। आज जो हम पर इल्ज़ाम लग रहा है और वक्त का चीफ एग्जेक्टिव लगा रहा है, उसके पास इख्तियार भी हैं और बकौल उनके कि वो कागज़ का पुर्जा जो है वो मैंने शेयर किया दफाई अदारे से और 7 तारीख को शेयर किया। फिर मुझे ये बताएं कि क्या उस अदारे ने उस ख़त की तस्दीक की, क्या उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, क्या उस पर कोई नतीजा अखज़ किया गया? और अगर आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला, कोई तस्दीक नहीं हुई, तो फिर दुनिया कैसे मानेगी इस साजिश को? फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है तो मनीब फ़रूक साहब, मैं सारी चीज़ों को जो 4 साल में हुआ उसको एक साइड पे रख दें। मैं आज ये कहता हूँ बतौर पाकिस्तानी के कि अगर ये साजिश हुई है तो ये मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, 22 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश हुई। आप दिल पर हाथ उसमें नवाज शरीफ साहब साबित इसके अंदर शामिल नहीं है। आप क्या ये दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पूरी अपोजिशन, जारी बात है पीडीएम के तले ऑलमोस्ट सारे इकट्ठे हैं, कि आप किसी साजिश का हिस्सा नहीं है और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए आप किसी गैर मुल्की ताकत से कोई मदद हासिल नहीं कर रहे? नहीं मनीफ, जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए वो तो हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अवामी ख्वाहिश पर, मगर जहाँ तक कोई साजिश है, आलमी साजिश, तो उसका जवाब ले लें। मैं दोनों हाथ खड़े करके ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान का कोई बंदा इस साजिश का, मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई साजिश का हिस्सा है तो उसको सरेआम लटका देना चाहिए। मगर अगर ये बात गलत साबित होती है और गलत इल्ज़ाम लगाने वाले को भी सरेआम लटका देना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह ठीक है। बट मियां साहब, आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ देखिए, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, आज उन्होंने खोल कर कह दिया है, और जब वफाकी काबीना के लोग कहते हैं, वज़ीर आज़म ने ऑलरेडी कह दिया था, आज उन्होंने रीइंफोर्स कर दिया, वो कहते हैं और बहुत सी वजूहात है, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। लेकिन इसके आपका जवाब क्या है इसके लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया गया है? यार मनीब, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि उसने सारी जिंदगी झूठ बोला है मगर आज सच बोल रहे हैं। मैं ये तस्वर कर लेता हूं। भाई उसका आप सबूत लेकर आओ, ठीक है, सबूत दो। मैं कहता हूं इस रंगबाज सियासतदान जो है, इसका कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आना चाहिए, ठीक है, या हमारा कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आना चाहिए कि हम मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बस मेन बात सबूत की है ना जनरल साहब। हर कोई यही कह रहा है कि जी लिखकर कोई किसी को धमकी नहीं देता, और ऐसे हालात के अंदर लिखकर कोई धमकी नहीं देता, ना ही इस तरह के मरासले आते हैं जिसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हो। अब ये इम्प्लाई कर रहे हैं वज़ीर आज़म, वो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कोई असेसमेंट है किसी डिप्लोमेट की, वो एक अलहदा बात है। लेकिन एक ऐसी तहरीक जो कि यहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो एक अपोजिशन और हुकूमत का मामला है, उसको जोड़ा जा रहा है एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, क्योंकि आप बहसीयत, आपने एक इदारे के अंदर इतना वक्त गुजारा है, अहम ओहदों पर रहे हैं,
क्या ये इतना ही सिंपल है जनरल साहब कि एक मुल्क की सलामती से रिलेटेड एक साजिश की जा रही है और पाकिस्तान के दिफाई इदारे उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं? वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मैंने शेयर कर दिया, लेकिन अगर कोई बहुत इमिनेंट थ्रेट होता तो कुछ मेजर्स ले लिए जाते। क्या ऐसा ही है या आपको लगता है कि नहीं, बहुत से मामलात पे चुप रहना पड़ता है या जानबूझकर चुप रहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई हुकूमत लिख के इस किस्म की थ्रेट नहीं देती। हमें अमेरिका ने भी ये थ्रेट दी थी कि वो स्टोन एज वाली सारे जानते हैं, लेकिन वो ज़बानी थी, वर्बल थी। DGISI उस वक्त विजिट पे थे अमेरिका जब ये 9/11 हुआ, और उन्होंने ये थ्रेट दी ज़बानी, और फिर DGISI ने आके यहाँ पे ब्रीफ किया। जो बाद में अमेरिका ने जब उनके वो लोगों ने किताबें लिखी तो उसमें उन्होंने उसको इनकार किया कि जी हमने ये नहीं कहा, क्योंकि ये उमूमन बहुत ही एक घटिया अमल समझा जाएगा अगर कोई लिख के इस तरह पकड़ा। तो लिहाजा ये थ्रेट इस तरह की लिखी हुई तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कि अगर वहां पे एम्बेसडर को ये कहा गया ज़बानी इस तरह की बातें, तो उसने लिख के भेजा है या एम्बेसी की तरफ से किसी ने ये लिख के दिया है, या वहां पे हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने ये लिख के भेजा है, तो कोई इस तरह की चीज तो हो सकती है। लेकिन ये कहना कि डायरेक्ट कोई मुल्क क्यों लिखेगा, वो शायद मेरा नहीं ख्याल के इस तरह की जुर्रत करें, क्योंकि उससे आप देखिए कि अभी इन दिनों में ही बाइडेन के मुंह से ये निकल गया कि ये पुतिन जो है ये यहाँ पे हुक्मरान नहीं रहे, और वो सफाइयां पेश करता फिरता है, क्योंकि आप बेशक वैसे पुतिन को हटा दें CIA को इस्तेमाल करके, लेकिन वर्बली इस तरह की धमकी देना या कहना वो दुनिया में कोई कबूल नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का होगा। बट वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा लिखकर धमकी दी, शरी मज़ारी साहिबा ट्वीट करती हैं, वो डॉक्यूमेंट की बात करती हैं, वज़ीर-ए-आज़म खत की बात करते हैं। अब मेरे लिए या आपके लिए चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वो एक जलसे के अंदर और उसको बाकायदा तौर पर रेफर कर रहे हैं वो, और एक केस बिल्ड कर रहे हैं। तो अब मैं तो नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे इल्म में इसके अलावा एक लेटर था जिसमें बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का लिखा हुआ। अच्छा, इस तरह की डिप्लोमेटिक या इस तरह की लैंग्वेजेस यूज हो जाती हैं जहां अभी बाइडेन ने। क्या उस लेटर का ताल्लुक जनरल साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से था? नहीं, ये उससे पहले का है। ओके, उससे पहले, ठीक है। तो वो इस तरह की चीज तो हो जाती है कि वो आपको लिख देते हैं। अभी इंडिया को टेलीफोन करके वैसे भी उन्होंने उनके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने कहा कि इंडिया हैज टू डिसाइड whether they are going to be on the right side of the history or the wrong side of the history। ठीक है। तो मतलब वो इस तरह की थ्रेड तो वो बड़ी आप कह लीजिए कि एक इनडायरेक्ट किस्म की बात तो वो कर देते हैं, लेकिन लिखा हुआ अमूमन नहीं होता। ठीक है। लेकिन ऑल सेड एंड डन मैं ये कहूंगा कि इसका ये एस्पेक्ट बात का है कम इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर वाकई एक थ्रेट है तो उसका तजिया हुआ कि हमें किस किस शक्ल में वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उसकी मंसूबाबंदी, क्योंकि सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अब आपने अपने मुल्क को उस थ्रेट से कैसे बचाना। ठीक है। कि अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है अगले 5-6 दिन में, 7 दिन में, उसके बाद अगर आप करते रहें तो ये जो आज लेटर लहराया जा रहा है वो आपको सिर्फ जनरल साहब एक बात, इफ यू अलाउ मी, क्या अगर कोई ऐसा थ्रेट होता जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सिक्योरिटी सालमियत से होता, तो क्या पाकिस्तान की फौज, नेशनल सिक्योरिटी का पूरा ऑपरेटर्स, क्या इस हवाले से बिल्कुल वो पैसिव तो नहीं रह सकते? अब तक तो बहुत कुछ हो जाना था और बता देना चाहिए था। बल्कि जिस तरह से ISPR DG-ISPR आ जाते हैं, वो बताते हैं कि इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, तो कुछ हो जाना चाहिए था अब तक। और अब तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास ना होना, ये सब कुछ ना होना, क्या इंडिकेट नहीं करता कि इसके अंदर कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है? देखिए, होता ये है कि अगर इस तरह की कोई थ्रेट मौजूद है, कोई लेटर दिखाया गया है, तो उमूमन आर्मी रिकमेंड करती है कि जी फौरी तौर पे आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएं। ठीक है। अव्वल तो हुकूमत को खुद बुलानी चाहिए, अगर नहीं बुलाई तो नेचुरली जिसको दिखाया गया लेटर, अगर मिलिट्री लीडरशिप को दिखाया तो वो एडवाइस करेंगे कि जी इसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाएं, ताकि वहां इसको असेस किया जाए, इसका एनालिसिस किया जाए। अब तक ठीक कह रहे हैं, बल्कि अब तक हुआ नहीं है। बट शहजाद साहब, मदद साहब के पास आने से पहले एक बात मैं जरा शहजाद मुझे ये बताइएगा, फवाद चौधरी साहब ने आज जब
जिक्र किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने कहा जी लिखा हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। असद उमर साहब ने कहा जी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले की इसके अंदर तारीख लिखी हुई है और डायर कॉन्सिक्वेंसेस का बताया गया है कि अगर ये नाकाम हो गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बड़े संगीन किस्म के नतायज होंगे पाकिस्तान के लिए। सो आप क्योंकि सियासी मुलाकातें ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं, डू यू थिंक इट सिंक्स इन, लगता है आपको कि इट इज समथिंग वेरी इमिनेंट जो होने वाली है? मुनीब, कल भी ट्रांसमिशन के दौरान हुकूमती जराए से एक मैसेज आया था और ये दो बातें उसमें लिखी हुई थी कि एक तो ये 7 तारीख का है और इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो 8 तारीख को ऑपोजिशन ने जमा करवाया है, तो यानी कि एक दिन पहले का है। ठीक है, 7 तारीख का ये लेटर है, ये गवर्नमेंट सोर्सेज कह रहे थे और आज गालिबन इसकी कंफर्मेशन भी उन्होंने कर दी है कि ये जो डॉक्यूमेंट है या मरासला है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक दिन पहले आया था। अब जितनी बातें मैंने सुनी है और ऑब्वियसली अकल भी यही कहती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो ये लेटर नहीं हो सकता, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक चैनल पर ये कहा था कि ये फॉरेन ऑफिस को मौसूल हुआ था, तो क्या किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन ऑफिस ने वहां पे सेंड किया है, किसी और डिप्लोमेट ने, किसी बाहर मुल्क के डिप्लोमेट ने सेंड किया है? बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई राइटिंग में इतनी स्पेसिफिक थ्रेट देगा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता, वजीर आजम सर्वाइव करते हैं, तो वो बड़ा खौफनाक होगा पाकिस्तान के लिए। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट थ्रेट इस तरह की आई होगी। हम सबका एक अंदाजा यही है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो बाहर बैठे हों उनकी एक असेसमेंट हो। अब वो असेसमेंट भी कितनी स्पेसिफिक है, क्या किसी मीटिंग में उनको ये बताया गया है, और अगर बताया गया है और एज इट इज उन्होंने पेपर पे लिख के पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भेजा है, तो वो भी यकीनन बड़ी खतरनाक बात है कि पाकिस्तान के बारे में कौन ऐसा सोच रखता है कि इतनी स्पेसिफिक थ्रेट दे रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सर्वाइव कर गए तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, खौफनाक हो सकता है मुल्क के लिए। तो यहां तो इस वक्त स्पेकुलेशन ही चल रही है इस्लामाबाद में। कुछ लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि शायद जो पाकिस्तानी सफीर थे अमेरिका में, असद खान साहब, जो पिछले हफ्ते ही अपना टर्म पूरा करके टर्म उन्होंने किया है, शायद उन्होंने एक असेसमेंट दी हो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। तो ये मुख्तलिफ स्पेकुलेशन इस वक्त यहाँ पे चल रही है, बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये थ्रेट हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ऑब्वियसली अगर इतना है जिस तरह के इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दो बातें की जा रही है ना, एक तो नवाज शरीफ से कनेक्ट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ यूके में बैठ के, लंदन में बैठ के वहां पे मुख्तलिफ जो है एजेंसी से मुलाकात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसी से मुलाकात कर रहे हैं, और फिर एक ये लेटर है। तो अगर ये दोनों का कोई आपस में कोई लिंक है तो फिर तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आप बुलाएं और वहां पे इसको प्रेजेंट करें, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि हुकूमत शायद इसको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी। कुछ बातें कॉमन सेंसिकल भी होती है। मज़ीद साहब, आप पाकिस्तान की तारीख को बड़ा हमसे बेहतर जानते हैं, बट सर मुझे ये बताइएगा कि क्या इस असेसमेंट को, अब ये पता नहीं असेसमेंट है, ये लेटर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं लेटर है, शहरी मज़ारी साहिबा कहती है डॉक्यूमेंट है, वो हवाला अपनी ट्वीट में देती है कि देखिए जी भुट्टो साहब के वक्त भी ये हो गया वो हो गया, बट वो हिस्ट्री अपनी जगह मौजूद है, बहुत से लोगों को पता भी है। बट मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हालात ऐसे आ गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म एक असेसमेंट को अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इतनी डेस्परेट सिचुएशन आ गई है वाकई हुकूमत के लिए? शुक्रिया मुनीब। देखिए, मैंने क्योंकि कुछ केसेस कवर किए हैं, 2 केसेस ऐसे हैं जहां स्पेसिफिकली जो है अलर्ट किया जाता था। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली बात की, मैंने उस अमरीकी सफारतकार को इंटरव्यू किया था जो हेनरी किसिंजर और भुट्टो की मुलाकात में मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो हेनरी किसिंजर जब उठ के गए थे तो ही वॉज वेरी अपसेट और एंग्री, और जो बात थी वो यही थी कि विल, अगर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप नहीं किया तो विल मेक यू अ हॉरिबल एग्जाम्पल। अब मेक यू से 2 कॉन्टेक्स्ट थे कि क्या पाकिस्तान को हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएंगे या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा आम तौर पे जो अमेरिकन एम्बेसीज, या अगर अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अमेरिकन एम्बेसी व इस्लामाबाद की और स्टेट डिपार्टमेंट, उनके दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो टेलीग्राम के ज़माने में से टेलीग्राम दिए जाते थे, और उसमें 77 की मूवमेंट में एक जिसको भुट्टो ने गालिबन बाद में कोट भी किया था वो ये था कि द पार्टी इज़ ओवर, और उसके बाद फिर जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होगी। दूसरा, जनरल ज़ियाउल हक को स्पेसिफिकली अलर्ट किया गया था कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है, लिहाजा आप अपनी मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें, और रिस्ट्रिक्ट की भी गई थी मूवमेंट उसमें, लेकिन फिर भी यह हादसा हो गया। देखिए, 2 तरह से हो सकता है। एक ये होता है कि आपकी फ्रेंडली कंट्री की इंटेलिजेंस आपको अलर्ट करती है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की ज़िंदगी खतरा है और हमें ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का पता चला है,
या ये कि एम्बेसी जो है वो इन्फॉर्म करती है कि उनको किसी तरीके से पता। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जिसका मुझे बहुत कम इम्कान है कि पूरी गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होती है और उनकी किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया है, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र करना और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने वाली बात है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे केस की हेयरिंग कर रहे हैं जिसका ताल्लुक अदम एतमाद से है। बिल्कुल। तो आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है और सीरियस हो सकता है, और पाकिस्तान में कई वज़ीर आज़म, 2 वज़ीर आज़म तो एसेसिनेट हुए हैं, एक सदर एसेसिनेट हुए हैं, एक सदर पे अटैम्प्ट्स हुए हैं, 2 वज़ीर आज़म पे ज़िंदगी पे अटैम्प्ट्स हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। तो मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है कि ये लेटर का ऑथर कौन है, क्या ये कोई किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई लेटर हाथ लगा है? बट वो फवाद साहब कह रहे हैं ना सर कि हम पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेट सफारतखाने को कराना ही inform नहीं किया चाहते। मतलब साहब वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट कराना ही नहीं चाहते, लेकिन साथ ही वो जिक्र यही कर देते तो- हैं कि नवाज शरीफ इसका हिस्सा हैं। देखिए, यही सबसे खतरनाक बात है। आप मुझे बताएं कि अगर कोई चीज नेशनल सिक्योरिटी है, अगर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई भी हो, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी अंडर थ्रेट है तो आप इसकी तहकीकात क्यों नहीं कराना चाहते? बिल्कुल सही है। देखिए, मतलब ये कि ये तो फिर पूरे स्टेट का मसला आ गया ना। इमरान खान सिर्फ पीटीआई के नहीं, पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। अगर उनकी जिंदगी को कोई खतरा है और उसमें कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व है, तो ये जानना उस लेटर की ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। वो लेटर किसका है, किसके नाम है, किसको एड्रेस किया गया है, उसकी तहकीकात होना पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी बन गई है। राइट। उस लेटर की तहकीकात करना, क्योंकि ये बहुत लेकिन important गवर्नमेंट बात है। अनविलिंग है, गवर्नमेंट अनविलिंग है उस लेटर की तहकीकात करने के लिए।